माता धनु माता होकर अपने पुत्र के लक्ष्य में बाधा। ये आपने ठीक नहीं किया माता। क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र इस सृष्टि का नया नारायण बने? क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र इस सृष्टि का पालन करता बने? माता हूं तुम्हारी। यदि मार्ग संतान को विनाश की ओर ले जा रहा हो तो मां को ढाल बनना ही पड़ता है। संतान की सफलता हर मां चाहती है, किंतु तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वो तुम्हारे काल का कारण बन सकता है। अजननासुर को मैं खो चुकी हूं, पर तुम्हें नहीं खोना चाहती। माता, मेरे प्राणों की चिंता मत करिए आप। अजननासुर नहीं हूं मैं, हयाग्रीव हूं। और हयाग्रीव को केवल हयाग्रीव ही मार सकता है। तो क्यों चाहते हो कि ऐसा हो? पिताश्री, फिर आ गए ना आप मेरे घाव पर नमक छिड़कने। नहीं पुत्र, इस बार मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, तुमसे सहमत होने आया हूं। ये बताने आया हूं कि तुम्हें केवल तुम ही मार सकते हो, वो भी अपने दुष्कर्मों से, अपने पापों का घड़ा भरकर। आदरणीय पिताश्री, आप अपने स्वभाव से विवश हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष अपना पक्ष रखकर ना तो अपना समय नष्ट करूंगा और ना ही अपनी ऊर्जा, क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा अपने ध्येय, अपने संकल्प में लगाऊंगा। इस सृष्टि में महाप्रलय लाने का संकल्प। महाप्रलय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। यहां तुम पृथ्वी का भार उठाए बैठे हो और तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हारे विवाह में ना आने का भार मन में लिए बैठी हैं। केवल मैं नारायण शेषनाग की अनुपस्थिति से आपका हृदय कितना भारी है, ये मैं भली भांति समझती हूँ। आज सिद्ध हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के मन को भली भांति जानते हैं, या यूं कहूं लक्ष्मी नारायण के मन भी एक ही हैं। प्रभु, अपने मन से हर भार को उतार दीजिए
क्योंकि आपके इस भक्त के रोम रोम में केवल आप ही बसते हैं। वैकुंठ में उपस्थित ना होकर भी आपके विवाह में सम्मिलित था, अपने मन से, अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से। कदाचित मेरी भक्ति की शक्ति ही आप दोनों को यहाँ खींच लाई है प्रभु। हमारा यहां आना जाना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि वैकुंठ देवी का ससुराल है और इनके द्वारा रचित यह क्षीर सागर उनका मायका। और तुम्हारे लिए स्थान मेरे पीहर और ससुराल दोनों में है शेषनाग। धन्य है माता आप, धन्य है। पुत्र, इस महाप्रलय की अग्नि में जो दुख तुम पृथ्वीवासियों को दोगे उसे मैं भी सहूंगा। हाँ पिताश्री, अपने पिताश्री का हत्यारा होना स्वीकार है मुझे। जाइए पिताश्री, महाप्रलय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हयग्रीव रुक जाओ। आप तो रुक जाइए। अब आकाश से विनाश की वर्षा होगी। पर्वत ज्वालामुखी में बदलेंगे और सागर में महाप्रलय का ज्वार उठेगा। क्या हुआ नारायण? अनर्थ। हयग्रीव का क्रोध धरती को प्रलय की ओर बढ़ा रहा है। सृष्टि की रक्षा का कर्तव्य निभाने का समय आ गया है देवी। यदि प्रलय का पहर आरंभ हुआ तो किसी के रोके नहीं रुकेगा। आप क्या करेंगे नारायण? क्या करेंगे नारायण? संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता देवी। इस समस्या के समाधान के लिए माध्यम चुनूंगा और स्वयं माध्यम बनूंगा। नहीं नारायण नहीं, तुम सृष्टि के पालन करता हो ना, अब तुम
कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। चिंता। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम विवश हो जाते हैं। कुछ ना कर पाने की कुंठा हमें चिंता में डाल देती है। चिंता हमारे मन को अंधकार में ढकेल देती है, हमें हमारे ही उद्देश्यों से दूर कर देती है। पर ये चिंता होती क्यों है? उसका कारण है अभाव। अभाव विश्वास का अपने इष्ट पर, अभाव आशा का, अभाव चिंतन का कि कैसे चिंता के मूल कारण को नष्ट किया जाए। इसलिए जब भी जीवन दुखों से घिर जाए तो चित्त में चिंता नहीं, ईश्वर की भक्ति को जगाए, चिंतन करे, स्मरण रहे। चिंता चिता तक ले जाने का मार्ग है, जबकि चिंतन समाधान के वैकुंठ का